चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का भाग 3 है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले इसके 2 पार्ट जरूर देख लेंगे। अगर आपने इसका भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो ये आपको बहुत अच्छा से समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज़रूरी है कि इसका पहले 2 भाग पहले आप देख लें। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन से देखना है। इसमें प्रश्न का हेडिंग दिया हुआ है, किताब से देख सकते हैं आप, पेज नंबर 109 चल रहा है। यह एपी है कि नहीं बताना है, और अगर एपी है तो प्रश्न में लिखा हुआ है इसके 3 और पद लिखिए। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यह एपी होगा तो इसका सार व अंतर बराबर होगा। पहले हम निकाल रहे हैं D1 कर दे रहे हैं A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए कितना A स्क्वायर माइनस A1 का मान कितना A। अब बताओ घटाने पर कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी इसको गलत कर देता है। देखिए ए स्क्वायर में से ए घटा करके अगर आप ए लिख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। या इस तरह से होता है, अगर 2a में से ए घटेगा तब ए होगा। ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर में से ए घटा के ए लिख दिए और फिर ए क्यू में से ए स्क्वायर घटा करके ए लिख दिए, ये गलत है, ऐसे नहीं घटता है। घटाव के प्रक्रिया में जब तक घात बराबर नहीं रहेगा, पावर बराबर नहीं रहेगा, तब तक नहीं घटता है। तो सिंपल बात है कि यहाँ पर इसको आप नहीं घटाइएगा। ए स्क्वायर में से ए नहीं घटेगा। घटाव का प्रक्रिया तब भी होगा जब दोनों का पावर क्या हो, बराबर हो। तो ए स्क्वायर में से ए का पावर 1 है, नहीं घटेगा, इतना ही रहेगा। दूसरा निकाल रहे हैं हम D2 A3 माइनस A2। A3 का मतलब तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा यानी कितना AQ माइनस A2 का कितना A स्क्वायर। फिर आप घटा के मत लिखना, पावर 2 तरह का है, नहीं घटता है। इसी तरह से फिर अगर D3 निकाल दे तो A4 माइनस A3। A4 का मतलब चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा कितना है A4 माइनस AQ कितना AQ, और यहाँ पर A3 AQ है, घटने वाला नहीं है। क्यों नहीं घट रहा है? क्योंकि पावर बराबर नहीं है। देखिए ये प्रश्न बोला गया है कि यह एपी है कि नहीं। एपी कब होता? जब यह सभी डी बराबर होता। पहला डी कितना ए स्क्वायर माइनस ए, दूसरा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, A4 माइनस AQ, ये सब अलग अलग है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक, इतना सा बात समझना है। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी पूछा है कि आपसे एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो आगे 3 पद और लिखिए। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2, 8 को ऐसे लिखिए 4 गुने 2 लिख सकते हैं, और फिर 18 को कर दो 9 गुने 2, और 32 को कर दो 16 गुने 2, और फिर डैश डैश लगा दो। यहाँ पर तो ये √2 रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 और कितना √2। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे अगर आपसे कहीं पर 20 ऐसे रूट के अंदर लिखा मिले, ऊपर लिख रहे हैं कि दिखे आपको, अगर 20 मिले तो इसका 2 खंड करना है। 2 ऐसा खंड जिसमें से एक खंड का वर्गमूल निकल जाए और दूसरे खंड का नहीं निकले। तो 20 का खंड करोगे तो 4 गुने 5, 4 का निकल रहा है। अगर उसी तरह से कह दे कि 30 का खंड करो, तो 30 का खंड 15 गुने 2 नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना तो 15 का निकल रहा है ना 2 का निकल रहा है। ठीक है, तो खंड करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हम खंड उसी का करेंगे, 2 खंड ही करना है जिसमें से एक का वर्गमूल निकल जाए। और हमेशा ही जैसे कि यहाँ पर अगर लिख दिया जाए 8, तो सीधे 8 अगर लिखा रहे तो 8 को आपको करना होगा 4 गुने 2, जिसमें से 4 का वर्गमूल 2√2, यानी ऐसा 2 पार्ट करना है जिसमें से एक पार्ट का वर्गमूल निकले। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो गया, ये तो उतार दिए, 4 का वर्गमूल 2, 2 का नहीं निकला, रूट के अंदर रहेगा। 9 का बताओ कितना 3√2 हो गया। फिर 16 गुने 2 किए तो कितना हो जाएगा 4√2, और फिर ऐसे कर दीजिए। अब आपका यहाँ पर इस तरह से सिंपल बना लिए, अब आसान हो गया। अब आपको पता करना है कि यह एपी है कि नहीं है। एपी पता करने के लिए क्या किया जाता है, पहले डी निकालते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटा दे रहे हैं, आप समझिएगा। ये देखिए क्या करें, पहले निकाल रहे हैं, इस प्रश्न में क्या बना रहे हैं, आगे डी निकाल रहे हैं।
D1 कर दो, क्या होगा फॉर्मूला, A2 माइनस A1। A2 है कितना, A2 है 2√2, तो 2√2 में से घटाइएगा कितना, √2, तो बचेगा कितना, √2। अब घटाव का प्रक्रिया थोड़ा समझ लो कि किस तरह से हो रहा है। देखिए 2√2 में से 2 घटा, ऐसे समझो √2 है, लेकिन √2 कै गो है, तो 2 गो है, तो 2 गो √2 में से 1 गो √2 घट जाएगा, तो 1 गो √2 बच जाएगा, ऐसे समझना है इसको। फिर यहां पर हम निकाल रहे हैं D2, A3 माइनस A2। A3 का मतलब तीसरा पद, तीसरा पद देख लीजिए 3√2, 3√2 में से घट जाएगा, कितना घटेगा, 2√2 घटेगा। घटा तो देखिए 3 गो √2 में से 2 गो √2 घट गया, तो कितना बचा, √2 बचा, बराबर आ रहा है। फिर यहां पर क्या निकाल देंगे, D3, A4 माइनस A3। A4 का मान बताओ, 4√2 में से घट जाएगा कितना, 3√2 घटेगा, तो कितना आया। घटाव का प्रक्रिया ऐसे हो रहा है, 3√2 यानी 3 गो √2 में से 2 गो √2 घटा √2, 4 गो √2 में से 3 गो √2 घटा √2, और देखो यहाँ पर चौथा पद तक निकल गया। अब इस सब वाला ई वाला पार्ट देखो, सब का जो डी आया बराबर है, तो एपी है, तो जब ये बराबर आ रहा है तो एपी है। प्रश्न में लिखा है कि अगर एपी है तो क्या करो कि इसको लिख देना, अतः यह एपी है, सिंपल इतना लिख देना, यह एपी है कि नहीं है, तो है। प्रश्न में बोला है कि एपी है, तो इसके 3 और पद लिखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एपी है और इसका सार्वंतर भी पूछा है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब प्रश्न बोला है कि एपी है तो उसका सार्वंतर लिखो। एपी है, डी बराबर जिसका कितना होगा, डी कितना निकल रहा है, √2। अब क्या बोल रहा है, प्रश्न में कहा है कि एपी है तो इसके 3 और पद लिखिए। ध्यान दीजिए, 4, इसका कितना पद दिया गया था, 4 पद, और 3 और पद लिखना है, तो कौन पद होगा, 5वां पद। यानी अब A5 व्यापक रूप बोलो, A प्लस 4D व्यापक रूप पता है ना, नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगा। अब देखिए A के जगह पर मान हमें पता है, प्रश्न में पढ़ के बताइए, √2 था, √2 था, और प्लस 4 गुने D का मान कितना, √2, 4 का मान √2। अब इसको जब आप हल करिएगा तो ये √2 आप प्लस 4√2, ये दोनों को मिलाइएगा तो 4 को √2 और √2 कितना, 5√2। लेकिन जो आपका प्रश्न था, उस प्रश्न में ये दोनों पार्ट अंदर में था, तो आप 5 को अंदर करोगे तो ये आपका बन जाएगा 25, और गुने यहाँ पर ये क्या है, 2, यानी कि कितना, 50 रूट सीधे 50। अब ध्यान दीजिए, तो 5वां पद 50, ये थोड़ा सीखो कि कैसे रूट के अंदर कैसे करना है। देखो कोई संख्या अगर 25 है, बाहर कितना, 5 है, तो इसको रूट के अंदर करने के लिए, इसको रूट के अंदर करने के लिए इसका वर्ग कर दो तो रूट के अंदर हो जाएगा। 5 को रूट के अंदर करने का मतलब कितना लिखना पड़ेगा, 25। जैसे ही समझो ना, अगर 5 का स्क्वायर कहो या 25 कहो, ऐसे लिख रहे हो, तो 5 का पावर 2 या कितना, 25, ये दोनों बात बराबर है। तो वही दोनों बात बराबर में हमें लिखना है रूट, या यहाँ पर बिना रूट। आप जानते हो कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यही ना स्क्वायर के बदले क्या हो जा रहा है, रूट। एक बार फिर से समझिए इसको, आप इसमें भूलाए नहीं। देखो अगर इसको तुम 16 कहो या 4 का स्क्वायर कहो, बात तो बराबर है, तो ये 16 ही रहता है, लेकिन स्क्वायर के बदले क्या लग जाता है, रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर के बदले 4 का स्क्वायर कितना, 1 मिनट रुक जाना, रूट इधर लगाएंगे, 16 बराबर कितना लिख रहा है कि या तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको बराबर में करना है, 4 में करना है, तो रूट इधर लगाएंगे। हाँ, इसको समझिएगा थोड़ा, पहले शायद कुछ बताने में दिक्कत हुआ था। तो ये कहाँ जाएगा, 4 के स्क्वायर कहो या तो गड़बड़ हो रहा है कॉन्सेप्ट, फिर से समझो, जो था वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमको 5 को अंदर करना है, तब 5 को अंदर करना है तो इसका स्क्वायर करके रूट के अंदर करेंगे, स्क्वायर करके रूट के अंदर करेंगे, तब जा करके क्या होगा, यहाँ पर 25 हो गया, और मान जो दोनों का बराबर, 25 का वर्गमूल निकालेंगे फिर कितना, 5, और √2 यहाँ पर अंदर हो गया कितना, 50। चलिए ज्यादा कुछ है नहीं।
अब इसी तरह से कौन पद निकला? पांचवा पद। फिर हमसे कहा गया छठा पद निकालिए। छठा पद का मतलब क्या है? थोड़ा देख लो तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं आ रहा है, छठा पद दिख रहे हैं। छठा पद में देखिएगा क्या होगा, व्यापक रूप a प्लस 5d। a का मान बोलो कितना? √2। और 5 प्लस 5 गुने d का मान कितना आया है? √2। ये देखो 5 √2 और एगो √2 कितना हो गया? 5 √2 और एगो √2 तो 6 √2 कितना हो गया? 6 √2। इसको इसी तरह से हम अंदर करना चाहते हैं तो 6 को रूट के अंदर करना होगा। 6 का स्क्वायर 36 और 36 गुने 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72। इसी तरह से 3 और पद लिखना है तो और कौन पद लिख लेना? ये 7 का लिख लीजिएगा, व्यापक रूप ऐसे लिख करके आप बना लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ई हुआ आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलो एक और प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बाकी आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। √3 है, √6 है, √9 है और रूट कितना? 12 है। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को अगर आप ऐसे घटाते हैं, 6 में से 3 घटा 3, 9 में से 6 घटा 3, 12 में से 3 घटा 3, और ये बात क्या है? गलत है। आप नहीं घटा सकते इस तरह से। रूट के अंदर से रूट के अंदर वाला मान को इस तरह से डायरेक्ट आप नहीं घटा सकते। ऐसे नहीं बोल सकते हो कि √16 में से √9 घटा देंगे तो कितना आ रहा है? √16 में से √9 घटा रहे हैं तो रूट कितना? 7। और ये बात क्या है? गलत है। अगर इसको जांच करके देखो, 16 का वर्गमूल 4 माइनस 9 का वर्गमूल 3 बराबर कितना? 1। ये सही है। तो ये √7 आ रहा है तो ये गलत नहीं हुआ। तो इस तरह से आप अंदर में कभी नहीं घटा सकते हो। तो आप समझो। अब अगर जिसका वर्गमूल निकल रहा है उसको आप लिख सकते हो। देखो इसको आप √3 रहने दो, 6 का भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका कितना? 3 हो रहा है। इसको आप तोड़ सकते हो, कितना? 4 गुने 3, √3 √6 फिर 3, 2 रूट कितना? 3। कोई भी घटने वाला नहीं है, लेकिन तुम d निकाल करके दिखा देना। a2 माइनस a1 यहाँ पर भी घटा सकते हैं, लेकिन दिखाएं कि तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा। a2 माइनस a1, a2 का मान बताइए कितना? √6, √6 में से √3 नहीं घटाना है। d2 कितना? a3 माइनस a2, a3 का मान बताइए कितना? 3, 3 में से कितना घटा? ये रूट बिना रूट का है, रूट का ऐसे भी नहीं घटेगा। फिर d3 निकालेंगे, d3 कितना निकलेगा? a4 माइनस a3, a4 का मान बताइए कितना है? 2√3, 2√3 माइनस 3 नहीं घटेगा। तो यहाँ पर d सबका बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। अतः यह एपी है कि नहीं? तो लिख देना अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। आप समझिए, सिंपल सा बात है। अगर एपी रहता तब आगे पद लिखते, लेकिन हम अक्सर लोग गलत क्या करता है कि 6 में से 3 घटा देगा, 3 लिख देगा। तो ये बात, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को हम बता रहे हैं। आगे देखिएगा थोड़ा, एक और प्रश्न है। क्वेश्चन है कितना नंबर? 14 नंबर में क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और डैश डैश। अब देखिए तो इसका सबका पहले स्क्वायर तोड़ लो। 1 का स्क्वायर कितना? 1, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 7 का स्क्वायर कितना? 49। अब देखो कि सामान अंतर से बढ़ जाएगी नहीं। देखो थोड़ा पहले कितना के अंतर से बढ़ा? 8 के अंतर से। और फिर कितना के अंतर से बढ़ा? 8 से ज्यादा का अंतर है। 25 है, 9 है, ज्यादा का अंतर है, 8 से ज्यादा का अंतर है ना यहाँ पर। एपी है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन जांच करके थोड़ा दिखाना है। तो इसमें अब डी बता देना क्या होगा? a2 माइनस a2 कितना? 9 माइनस 1 बराबर कितना? 8। d2 फिर करेगा तो कितना? a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 कितना होगा? 16। और फिर कितना लिखेंगे? d3 कितना हो जाएगा? a4 माइनस a3 कितना आया? 49 माइनस 25। फिर घटा ले रहे हैं तो बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। 9 में से 5 घटा 4 और कितना? 2, 24 आ रहा है। बराबर नहीं हो रहा है। एपी है या नहीं? अतः यह एपी नहीं है। इस तरह से समझना है।
1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर तोड़ेंगे तब ना होगा। इस तरह से देखना है। और एक और क्वेश्चन देखिए, ये सबको आप किताब लेकर के घर पर बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सब क्वेश्चन नहीं बता रहे क्योंकि जो कंसेप्ट बता दिए उससे बहुत प्रश्न बन जाने वाला है। ये देखिए, इसमें लिखा है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, और फिर लिखा है 73। ये देखो, चांस बनता है इसका होने का क्योंकि अलग कुछ कर दिया। देखो, 1 का स्क्वायर कितना 1, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और माइनस, फिर यहाँ पर कितना 73, स्क्वायर नहीं, अब डैश डैश। अब देखो, हो सकता है यहाँ पर अब डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। डी बताओ कितना, A2 कितना 25 में से 1 घटा कितना आया 24। इसी तरह A2 निकालेंगे, A3 माइनस A3 कितना 49 में से कितना घटाओगे 25, कितना आ रहा है 24। फिर कितना D3 कितना घटाओगे A4 माइनस A3, A4 का मतलब चौथा पद, यानी कितना 73 में से कितना घटाइएगा 49, कितना आया, यानी कि क्या है AP है। तो सब D बराबर है तो AP है। ये सब ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेता है, इसलिए ज्यादा भाषा कुछ बता नहीं रहे। तो अतः यह क्या है AP है, अतः यह AP है। तो जब AP है तो प्रश्न में क्या बोला है 3 पद और लिखे। तो 3 पद और लिखे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद लिखा गया है। तो अब हम क्या लिखेंगे 3 पद और का मतलब अब क्या 5वां पद से। 5वां पद का व्यापक रूप बोलो A प्लस 4D। A के जगह पर मान बोलिए कितना 1, A के जगह पर 1 प्लस 4 गुने D का मान, सब तो D ना निकला है, कितना है 24 कर दीजिए, 1 प्लस इसको गुणा कर लीजिए, नहीं 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9 96, कितना 97। और इसी तरह से A6 और A7 निकाल लीजिएगा। दिक्कत होगा, पहले जो 2 पार्ट का कॉन्सेप्ट है बढ़िया से देख के आइएगा, तब आपका ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का लगभग प्रश्न हो गया। दिक्कत होगा अभी आपको बताया जाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लगभग आपसे सब बन